में कवि के लेखनी गा करती है बाबू। कैसे? कभी भक्त होता है भगवान से ऊंचा, कभी भक्त होता है भगवान से ऊंचा, सदा ग्रंथ की लेखनी है बताई, खुद सारा जीवन समर्पित चरण में, शरण में झुकाने हैं अंबरी हिलाई, गम की न परवाह करता कभी हो, कीर्ति सदा जिसकी दुनिया है गाई। अरे घन घोर बदरा जस बरसे नजरिया, गुजरिया भी साजन की अरे माँ फुराई। घन घोर बदरा जस बरसे नजरिया, गुजरिया भी साजन की अरमा पुराई। ए भैया कहानी बना रहा लोग सुन ले होखम। यहाँ बिरहा में हमरे गजल का अंदाज दिहल गई। कैसे? क्या बात है, यह गजल माँ कि बजा दे, अरे बजा दे, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। अरे हिला दे, हिला दे, हिला दे राधा कमरिया तो घटा खा जाए। क्या बात है? ए भैया ई तो गजल है, लेकिन बिरहा में कवि ने सुंदर भाव दिया है। कहना है कैसे कि करम की, अरे करम की गति को ना टार कोई पाया है। क्या बहादुर, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे करम की गति को ना टार कोई पाया है, न पाया है कि खुद भक्तों पे, अरे खुद भक्तों पे रहती प्रभु जी की छाया है। अरे जियो बहादुर, क्या बात है। ए भैया जेकरा करम में जवन लिखल बा उ होके रही। यही से कहानी का शुरुआत है। सर के अंदर भाव दिहल गई। एक एक लाइन पे आप लोग गौर करेंगे। कैसे? लर ला ला रे ला 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 रे ला 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 रे ला, सत्य के बल पे कुछ लोग इस जहन्नुमा में, सत्य के बल पे कुछ लोग इस जहन्नुमा में, इंद्र जी कांप गए बैठे इंद्र सनवा में। दानियों की गणना जब विश्व अंदर होता है, दानियों की गणना जब विश्व अंदर होता है, कहानी सोमदेव पे यूं दुनिया रोता है।
हरिश्चंद चढ़ गए विमनवा में। वेद इतिहास ग्रंथ बात को बताता है, वेद इतिहास ग्रंथ बात को बताता है, स्वयं विधाता विदानी को सर झुकाता है। परीक्षा की घड़ी में धैर्य भक्त खोते ना, परीक्षा की घड़ी में धैर्य भक्त खोते ना, बड़े संकट भयानक पर भी कभी रोते ना। ए भैया, अगर भक्तों में नाम आता है तमाम भक्त हुए। एक भक्त का नाम आता है भक्त सोमदेव। अगर दानियों में नाम आता है तो जैसे राजा रघु हुए, राजा हरिचंद जी हुए, क्या बात है, कर्ण हुए। और दानियों में नाम आता है तो तमाम नाम आया करता है बाबू, लेकिन साथे साथे इहो नाम आवेला सोमदेव। सोमदेव भक्त है भैया, सच्चे मन से बड़ा पूजा पाठ भक्ति भजन करो। उनका सोच रहल कि हमारे दरवाजे से केहू खाली हाथ आज तक ले नइखे गईल। आज जैसे आज ले हमार निभू का बा, जैसे केहू खाली हाथ ना गईल बा, तो वही तरह से सोच बा कि अबहू तक ले जबले हम जिए तनी केहू हमारे दरवाजे से निराश होके ना जाए। जितने भक्ति भजन करत रहना, जितने गरीबी में जिंदगी बितावे ए बाबू, उतने दिलवा का बहुत बड़ा धनी रहलन। हाई देखे, एक दिन अपने बेटवा के 2 बजे राती का जगा के अपने बेटा के दुल्हन बाड़ी एक 10 साल के लड़का बा अनंता, जेकर नाम बतावल गई। ओ बेटवा अनंता के जगा के एक ठे बात कहलन। का कहलन? गीत लगल। यह गीत है कौनो मेहरारू के ही बात है, अपने मर्दे से कहले रहली। का कहली? जाए मुफू कौनो जिंदगी भर परदेश में रह गईला, आए हर हमार तोड़ संग जब अली तब से हमारी जिंदगी जरते बीता। का कहे मास्टर? गमना करा के सैया, अरे बस गईला सोहर में, उठल दर्दिया हमारा, उठल दर्दिया हमारा, गतरे गतर में, उठल दर्दिया हमारा। बिरहा में भाव दिहल गई। अपने बेटवा अनंता के सोमदेव भक्त जगावत होन, बेटा जगा, 2 बज गई, भोर का बेला होत बा। का कहलन? भोर भी नुसार भइले, भोर भी नुसार भइले, डोलला पावनवा, बेटा के जगाई के बतावे, बेटा के जगाई के बतावे, लावा जासू मानवा, बेटा के जगाई के बतावे, लावा जासू। क्या बात है? बेटवा अनंता के जगा के कहलन, ए बेटा हाई भोर होखे वाला बात, जाते हम स्नान ध्यान करो, आप पूजा पर बैठे जाते स्नान करके, तौले जाओ बगीचा में फूल तोड़ के हाई डालरी ला, आ यही में फूल तोड़ के लेके यहाँ भैल का लेके डालरिया चलने, बिसड़ू शिकारी बनले,
बतावे, बेटा के जगाई के बतावे, लावा जासू मनवा, बेटा के जगाई के बतावे। ओहो क्या बात है। ए भैया बेटवा अनंता के डलरी देहलन, सोमदेव कहला बेटा जा फूल लेके यहाँ ले करके डलरी चल दिया। अनंता जाते जाते वही वन में पहुंचलन, बगीचा में जाके फूल तोड़ के आज जैसे डलरी भरल बाप लेके चले शुरू कैले हन बाबू। तो यहाँ देखे भैल का गीत लगल मास्टर। माता बही लोग ओ समय गावला जौना समय दुल्हे राजा मड़वा में दुल्हन के सिंदूरदान करे जालन। ओ समय माता बहन बैठ के गई है कैसे। आधे माड़ुआ बैठे नैहर के लोगवा हो, आधे माड़ुआ बैठे नैहर के लोगवा हो, आधे में सजना मारी हो। आधे में सजना मारी हो। ए भैया जैसे अनंता डलरी भरल फूल को ले करके चलना चाहता है तभी वही बनवा में कुछ दूर पर भगवान विष्णु साक्षात रूप से प्रकट हुए। आज जब प्रकट भइलन तो वो समय केहू ना देखत बा। आज जब प्रकट भइलन तो लब से अपन रूपवा चेंज कर देहलन। कहला का मतलब कि शिकारी का रूप बना लिए और डुप्लीकेट रूप शिकारी का बना करके धनुष बाण ले करके और निशाना वहीं से साथ देहलन। आके वो अनंता के सीना में बाण लगल बा। तब जैसे बाण लगल गिरना चाहता है, दौड़ करके वह शिकारी आ करके जैसे अनंता गिरना चाहता है, लपक करके शिकारी पकड़ लिया, गोद में ले लिया अनंता को, मुड़ी ले लेहलन जांघी पर। वह अनंता रो रो करके एक बात कहलन। का कहलन? केवनी का सुरावा पर मरला तू बनावा हो, केवनी का सुरावा पे मरला तू बनावा हो, निकली परनावा मारी हो। निकली परनावा मारी हो। कहता है अब तो हमें दुनिया से जाए वाला है। आज अनंता रो रो के कहत बाबू अब तो हमें दुनिया से जाए वाला है। आज कौन हमार कसूर है कि हमरा के आप बाण मल्ला। वह अनंता बिलक बिलक करके रो रहा है बाबू। कहलस के हमके मरला के दुख नहीं खे, हमके मरला के दुख नहीं खे, दुख ए बात का बा अब तो हमें दुनिया के छोड़ के जात है, लेकिन घरवा हमार बाबूजी हमारे इंतजार करत होयन। फूल लेके आवे कहलन, इंतजार करत होयन। अब ये फूल कैसे बाबूजी के पास पहुंची? का कहलन कि बाबूजी पूजावा पे ध्यानवा लगवले हो, आ फूलवा की खातिर बीच आ यही बनवा पठवले हो। एक हिया राजा बाटी मोर धनुष धरिया हो, एक हिया राजा बाटी मोर धनुष धरिया हो, लैला डलरिया मारी हो।
वह शिकारी कहा हमने बाण मारा है सरकार, कौन गलती हमसे भइल रहल। आज अनंता कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन हाई जो डलरी का फूल है हर मरे वाला का आखिरी इच्छा का पूर्ति कर जला। हाई जो डलरी भरल फूल बा एकरा के आप ले जाके हमरे बाबूजी के यहाँ पहुँचा दे। ए भैया वह शिकारी लिया, इतना बात कह करके अनंता दम तोड़ दिया। कहला का मतलब कि दुनिया के छोड़ के अनंता चल दिया। ले करके शिकारी जो डलरी में फूल रहल और अनंता की लाश को गट्ठर में बांध करके वह शिकारी करता क्या है, गीत लगल मास्टर। यह गीत बा कोनो मेहरारू अपने मर्द से सम्मान मंगली, मर्द ना देहलन, संजोग से पैसा ना रहल, आज ना देलन तो मेहरुआ कहले बा। हाँ तो बड़ी पुरान गीत लेकिन नई कला चखिया। कैसे? अरे आगी लागो सैया तोहरी नौकरिया ये गोटी कुला बिना, ये गोटी कुला बिना तारा सवला जियरा मोर, ये गोटी कुला बिना। कवि जी भाव दलन कैसे? अरे बचवा की लसिया के, अरे बचवा की लसिया के लेके सिकरिया दादा चल भइले, दादा चल भइले सोमदेव के दुवरिया, दादा चल भइले। कुकुरन की एक टोलिया बना के डलिया थमौले लाल लाश के दिखाई के, भूखिया से व्याकुल बाटी कुतन की शरीरिया दादा चल भइले, दादा चल भइले सोमदेव के दुवरिया, दादा चल भइले। ए भैया हई देखे वह शिकारी उस अनंता की लाश को लिया गट्ठर में बांध के, जो डलरी भरल फूल रहल उस डलरी को लिया और इतने ना ही डुप्लीकेट 100 कुत्ता डुप्लीकेट बनाता है शिकारी, और माया का 100 कुत्ता बनौलन और ले करके वह शिकारी चल दिया। कहाँ? जहाँ सोमदेव इंतजार करत हो घरे। जाते जाते पहुंच गया, आवाज लगाता है अरे कोई है झोपड़ी के अंदर, कोई है झोपड़ी के अंदर। पूजा पर बैठल हुआ सोमदेव इंतजार करत हो कि हमार बेटा अब फूल लेके आई कि तब लेके आई, लेकिन कान तर आवाज गईल कि केहू हमके भोरे भोरे पुकारता। तो सोच रहल मन में, सोच रहे हैं सोमदेव की आखिरकार ये पूजा से हम उठ के जात हई तई पूजा में बाधा पड़ी, विघ्न पड़ जाई। लेकिन ये भी सोच था कि अगर हमारे दरवाजे से भोर भोर के बेला में केहू आइल बा आज दरवाजे से निराश होके चल जाई तो हमारे पूजा में फर्क पड़ जाई, भक्ति भावना में फर्क पड़ जाई। यही सोच करके बाबू जात हवन उठ के, आज जब गईलन तो जाके हाथ जोड़ना, कहना सरकार के बानी। वह शिकारी कहता है मैं सुना हूँ सोमदेव तुम बहुत बड़े दानी बनते हो, तुम बहुत बड़े भक्त बनते हो,
हमने सुना है कि तुम्हारे दरवाजे से यह प्रण है, कोई आज तक निराश होकर के नहीं गया है। तो हम जो मांगना चाहते हैं मांगेंगे, दे सकते हो? कलश सरकार, सोमदेव कहलन सरकार खुशी से मांगी। का कहलन? यहाँ गीत लगल मां। भोर के समय में साधु संत लोग एक गीत के खजड़ी बजा के गावे लगे। कैसे? सपना मो देखली, सपना मो देखली, लेकिन कहना है वह शिकारी आदेश करता है कि हमें जो कहना है ध्यान से सुनो। ये जो हमारे 100 कुत्ता हैं, ये 100 कुत्ता भूखों तड़प रहे हैं। इस कुत्ते को आप भोजन कराओ, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हम खुद इन कुत्तों को भोजन लेकर के आए हैं। गठरी में बंधा है, थमाता है। वह शिकारी सोमदेव बड़ा प्यार से थमत होने, भाई भोजन लेके साथी आइल होन, ले करके बैठ गया। आज जब बैठ गया शिकारी थमा रहा है, सोमदेव पकड़लन हो बाबू, हाथ में खंजर पकड़ाते हैं। कहलन कि देखो ये हमारी शर्त है, तुम हमें भोजन कराओ, हमारे 100 कुत्ता तड़प रहे हैं, लेकिन एक शर्त है कि आंख से एक बूंद आंस नहीं गिरनी चाहिए। गठरी खोले लगलन, जब खोल के जब चेहरा देखलन तो अंदर ही अंदर कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है बाबू। सोमदेव सोचे लगलन हो, का सदलन भाव लगल मास्टर। कि जोई हम जानती, जोई हम जानती, कलेजा फटे लगल हो बाबू। लेकिन यह भी दिल में था कि कोई आज तक हमारे दरवाजे से निराश उदास होकर नहीं गया है, तो आज कैसे चल जाई। ए बाबू देखें, दिल में गम लेकर के हाथ में खंजर लिए हैं और पहचान गए ये तो हमारा बेटा है। लेकिन बाबू इहो मजबूरी रहल कि केहू उदास होकर न जा। ले करके इत्मीनान से 100 कुत्तों को लाइन से खड़ा करे और करके वो लाश के बोटी बोटी काट के खियावे लगलन। 100 कुत्तों को जब उस लाश को बोटी बोटी करके खिला दिए, 100 कुत्ता भोजन कर लिए, प्रसन्न हो गए। और शिकारी आवाज लगाता है, आपने हमारे 100 कुत्तों को भोजन कराया, मैं प्रसन्न हुआ। सरकार कोनो और आदेश बा? वह शिकारी कहा कि आप हमें भोजन कराइए। सरकार भोजन में का चाहिए? टेरी का भाव दिहल गई। अरे शिकारी तब बोलल बा बोलिया,
अरे शिकारी तब बोलल बा, हाय शिकारी तब बोलल बा बोलिया, पीड़ित क्षुधा जुड़ावा आइल हमारी बारी यार हो वाह। पीड़ित क्षुधा जुड़ावा आइल हमारी बारी, शिकारी तब बोलल बा बोलिया। सोमदेव कहना सरकार जल्दी आप आदेश करिए, भोजन में आपको क्या चाहिए। देखिए बाबू, वह शिकारी भोजन में मांग रहा है कि हमें यही चाहिए कि जो तुम्हारे घर में तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे दुल्हन के पेट में 7 महीना का गर्भ पल रहा है, और जाओ उस दुल्हन की हत्या करके और उस गर्भ को काट कर थाली में रख कर लाओ, मैं भोजन करना चाहता हूँ। ए भैया देखे, सुनत कलेजा तो निकले लगल हो बाबू, लेकिन आवाज लगाता है शिकारी, यह भी साथ ही साथ सुन लो कि मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन उस समय जिस समय अपनी पत्नी की हत्या करोगे एक बूंद आंस नहीं गिरनी चाहिए। वो सोमदेव आवाज सुने का देरी रहल हो बाबू, लेकिन चल दिए सोमदेव, जाके अपने दुल्हनी से हाथ जोड़ के कहलन कि प्यारी तू हमार लाज ना बचेबू तो केहू लाज बचाए वाला नहीं खे। तर्ज लगल मास्टर, जाके अपने दुल्हनी से का कहलन सोमदेव। यहाँ गीत लगल जो उधर से सुने के मिलल, कैसे? अरे कही दा भौजी भैया हो जी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दे मोर गवा नवारा, कही दा भौजी भैया जी से, अरे कोई दे मोरी गवाना रामा, आज दी है कुंडा दौरी, जन दी है गहाना मारा। इतना ननद भौजाई के बात रहल, लेकिन हाई देखे तर्ज का बोल है कि कौनो गीत बनला तो ओकरे पीछे राज होला, तो ई कुल तो राज बा बात बा लगल रही धुन तरज, लेकिन बिरहा में भाव दिहल गई। ए भैया हई देखे सोमदेव जब दुल्हनी के पास गेला हाथ जोड़लन, तू ही हमार सब कुछ हो, तू हमारा अर्धांगिनी हो, सैया का कहल चाहतनी पूरी बात बताते हैं सोमदेव। दुल्ही कयास ढबढबा गई, कलन ना प्यारी हुई ना, एक बूंद आंस मत गिरे यहाँ, नहीं तो हमारे भक्ति भावना में फर्क पड़ जाई। कहले बाऊ मेहरारू का कहलस? अरे रोवेली गुजरिया हो धई के, अरे रोवेली गुजरिया धई के, पति का पयरिया पति का पयरिया रोवेली गुजरिया धई के, अरे हाई पति के पयरिया रामा, धर्म न सही है अब जो, धर्म न सही है अब जो, होई जई है दरिया क्या बात है?
मारे ले कटारी निकले लठपत सुगनवा। सही है अब जो धर्म न सही है अब जो हो ही गई है तेरी यारा। ए भैया आज देखे सोमदेव से पत्नी कहली अगर दुल्हन होखे तो वैसन होखे के चाहिए, पतिव्रता नारी हो तो वैसन बाबू कहे कि सैया जिंदगी आपे बदे बा, इस शरीर आपे बदे बा, जीवने में आपका खुशी है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। वही बाबू खंजर लेकर के दुल्हन की हत्या करते हैं और सोमदेव उस गर्भ को जो 7 महीना का दुल्हन के पेट में गर्भ पल रहा था उस बच्चे को काट करके लाते हैं थाली में रख करके भोजन करने के लिए। वह शिकारी इत्मीनान से बैठ करके पलथी मार करके बैठ गया और थाली का भोजन रखल गई बाबू, बड़ा ही प्यार से वह शिकारी भोजन करता है। भैल का मास्टर अरे कुदरत की लीला के केहू न जानल यही दुनिया में, अरे कुदरत की लीला के केहू न जानल यही दुनिया में, आप भक्त से सब दिन बाटे भगवान हारल यही दुनिया में। के बिना जग बस सारा सुना हो, आज सोचे के करी खातिर जियब हाय जल्दी अखिया मुना हो। अरे कर्म प्रधान विश्व में मानल यही दुनिया में, अब भक्त से सब दिन बाटे भगवान हारल यही दुनिया में। वह शिकारी बाहर पेट भोजन किया और कुछ दूर पर खड़ा हुआ सोमदेव कहा कि आपने हमें भोजन कराया, मैं प्रसन्न हुआ, आप हमें पानी पिला दीजिए। कोई दूर पर खड़ा होके सोमदेव सोचत रन कि अरे आखिरकार मेहरारू हमारे वो तेरे मर गई, बेटवा हमारा वो अनंता वो तेरे मर गई, अब अकेले दुनिया में केकरी खातिर जियब। सोच रहे हैं वह शिकारी कहा जाइए हमें पानी लाइए पानी पिलाइए। वहां से सोमदेव चलल हम बाबू दौड़ते हुए चलते हैं, जब चलन तो भैल का मास्टर आल्हा में गिरन श्री छोटू मिस्त्री साहब की हाय राम के पर टिकल धरती के पर टिकल धरती के पर टिकल बा गगन
कवि जी हमार संकेत कैलन कि आखिरकार ई धरती कौने चीज पर टिकल हो। कुछ ना कुछ तो जरूर सत्यता हो जौना से धरती आकाश टिकल बा। सत्य का खम्हा तैयार बा आ धर्म की रस्सी से कस के कसल बा जौना से ई धरती आकाश टिकल बा। आला नंबर 2 लगन मास्टर बनारसी आला तन ठुमरी 2 लाइन लेला बा। कि एक एक दानी यही जले के जन्मावा एक एक दानी यही जले के जन्मावा कीर्ति का गैल सब पता का फहरा कीर्ति का गैल सब पता का फहरा भोजन करौला भक्त पनिया पियावा भोजन करौला भक्त पनिया पियावा घरवा में चले सोमदेव कई विचार घरवा में चले सोमदेव कई विचार लीलाधर नारायण तहिया लीलावा देखवले लीलाधर नारायण तहिया लीलावा देखवले अंगना में खेलत रहले गोदी के दुलार अंगना में खेलत रहले गोदी के दुलार 16 सिंगरवा में सजी दुल्हनिया 16 सिंगरवा में सजी दुल्हनिया साजन खातिर अपने बनावे जेवना साजन खातिर अपने बनावे जेवना। ए भैया सोमदेव से शिकारी आवाज लगाता है कि आप हमें भोजन कराए। मैं प्रसन्न हुआ, जाइए घर में से पानी लेकर के आइए। दौड़ते हुए जाते हैं। आज जब दौड़ के पहुंचलन हो बाबू सोमदेव देखलन घरवा में करेजवा दूना हो गई। घर में वह अर्धांगिनी जीवन संगनी दुल्हन भोजन बना रही है, गर्भवती रूप में खड़ी है, 16 सिंगार में सजी है, अपने सैया खातिर भोजन पताई तैयार करथिन। आज जवन अनंता लड़का रहल वही अंगना में लेके खेलत बा। आज जब खेलत बा लड़का देख के करेजा दूना हो गई। जल्दी से मेहरारू के पास गेलन, कहला अरे हमार रानी अबे मत देरी कैला के काम नहीं खे। का कहला मास्टर? आखिरी में भाव दिल गए। अरे हमें ना शिकारी अरे हमें ना शिकारी ई तो जग का पालनहारी हो। चलो जल्दी रानी ला अरे चलो जल्दी रानी ला हाय चरनिया पखार हो। चलो जल्दी रानी ला अरे जिया बहादुर। के दुल्हनी के सोमदेव अइलन दरवाजे से बाहर। जब घर से बाहर आइलन तो देखे के मिलल कि 4 भुजाधारी हरि कि 4 भुजाधारी हरि दिहले दर्शना। आ पूरी भाई परीक्षा भक्त मांगा कुछ मंगनवा। कीर्ति तोहरो गवाई जब ले रही है संसारी हो। आज चलो जल्दी रानी ला अरे चलो जल्दी रानी ला चरनिया पखार हो। चलो जल्दी रानी ला
घर से बाहर निकलन तो देखे कि मिलल कि भगवान विष्णु वह शिकारी बने थे बाबू। भगवान विष्णु साक्षात रूप से चतुर्भुजा रूप में दर्शन दिए। आज जब दर्शन दिलन हो दोनों पति पत्नी चरनिया छान लेना, चरनिया पर मथवा पटक दिया। कहलन कि हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुए, अब हमरा से कुछ मांगिला। भगवान विष्णु कहे कि हमसे कुछ मांग लो भक्त, हम प्रसन्न है। पति पत्नी हाथ जोड़ना कहे कि सरकार हमनी के कुछ ना चाहिए। अरे ई पूजा पाठ में लीन रहली, मन के इच्छा रहल कि आज ना तो कल, कल ना तो परसों आपके चरण का दर्शन हो। वह इच्छा पूरा हुआ, आपका दर्शन मिला, हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर भी भक्त कुछ मांग लो, हम देने के लिए इच्छुक हैं। बार बार भगवान विष्णु कहत हम। सोमदेव हाथ जोड़ा कहा कि सरकार हम तो मांगे के ना रही हैं, लेकिन जब आपका इच्छा है, सोचा भैया कि आज के युग भक्त रहतन, आज के युग भक्त रहतन तो कहीं देवी देवता के अकेले पा जैतन। कवि जी अकेले पा जैतन तो पहले इच्छा रह कि पहले पकड़ के इनके लोहे की इंगल में कस के बांध, इनसे इतना धन मांगा। पहला फरमाइश रहा कि इतना धन मांग कि ओरैले ओराए ना, का खजाना खत्म हो जा। दूसरा नंबर पर मांगता कि हमके बहुत सुंदर मेहरारू दे दो। लेकिन बार वो जुग का भक्त सोमदेव कहला कि सरकार हमके कुछ ना चाहिए, अगर देवे के इतना इच्छुक है तो हमके इहे चीज दे दे कि वरदान के रूप में इहे चाहिए कि ए युग में ए समय हमारा से ऐसा परीक्षा लिहली हाँ तो हम सफल हो गई हाँ। लेकिन हमके वरदान के रूप में यह दे दे कि कलयुग में जाके कोनो भक्तन से ऐसा परीक्षा मत ले, नहीं तो हम तो खरा उतरली है आपके बात पर। कलयुग का भक्त बड़ा बढ़िया रही है, कुल मरिया कुल की कचुम्बर निकल जाये। भगवान विष्णु कहे एवं मस्त ऐसा ही होगा। वही बाबू आशीर्वाद मिला। सोमदेव का नाम तभी से चल रहा है जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा, तब तक सोमदेव का नाम अमर रहेगा। इतना बात कह के आशीर्वाद दे करके बाबू वहां से भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो देखे भक्तों में नाम आता है तो सोमदेव का नाम जरूर आता है, और दानियों में नाम आता है तो सोमदेव का नाम जरूर आता है। यही कहानी कंठ आखिरी लाइन में कहना है। कुसुम पराग स्वामी जदू गुरुदेव पूज्य हमारे, बाला काशीनाथ संग में श्याम लाल रंग पसारे। अरे शिकारी तब बोलल बा बोलिया, ये भैया शिकारी तब बोलल बा बोलिया, गावे सासी करिश्मा काशी की सवारी रे। शिकारी तब बोलल बा बोलिया, गुरु हमर भूलली डहरिया बतौले जा।